और एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मधेपुरा का दौरा किया। 216 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा भी शुरू की है और इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे, यात्रा में शामिल हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपके सामने है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है, जिसमें बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र के जिलों में विकास योजनाओं का व्यापक निरीक्षण और शुभारंभ किया जाएगा। इस चरण की शुरुआत सुपौल जिले से हो रही है। यह यात्रा राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की सियासी पिच को छोड़कर केंद्र की राजनीति में वापसी करने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं, लेकिन जेडीयू नेताओं को उनका दिल्ली जाना पसंद नहीं आ रहा। ऐसे में नीतीश ने अपने बेटे निशांत कुमार की सियासी एंट्री भी करा दी है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से पहले वे बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि नीतीश यात्रा के जरिए डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर अपनी सियासी ताकत दिखाने की रणनीति है। देखिए, कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगा। जब नीयत साफ है तो डबल इंजन की सरकार की नीति सफल होगी। जनता के हित में पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और पवित्रता के साथ काम करने वाले को सम्मान मिलेगा। दबाव और प्रेशर की राजनीति नहीं चलेगी। और हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो राजद कांग्रेस का कल्चर भौकाल बनाने का था, भय पैदा करने का था, और उसी पीरियड में हड़ताल और तालाबंदी का एक नया संस्कृति पैदा हुआ था। आज की संस्कृति काम करने का है। सरोकार से सेवा, सहयोग, सबका साथ सबका विकास का भाव करने वाले ही सम्मान पाएंगे। देखिए, मायने निकालने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक अपना विजन होता है और कमिटमेंट होता है। अभी राज्यसभा के चुनाव में थोड़ा लंबा टाइम है। पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। समृद्धि यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार को घूमते हैं। इनका पहले से कई यात्रा भी कर चुके हैं और जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्या को जानते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो उनका यात्रा पूर्ववत जारी रहेगा जब तक कि वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में इलेक्ट ना हो। तो जब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, उन्होंने कहा भी है तो मैं बिहार को नहीं छोड़ूंगा। बिहार की जनता मेरी आत्मा है और उसके लिए जितना बन सका है मैंने किया है, आगे भी मैं करता रहूंगा। नीतीश कुमार सीमांचल और कोसी क्षेत्र के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए समृद्धि यात्रा और प्रगति यात्रा पर निकले हैं। यात्रा के दौरान 3 दिनों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधेपुरा में प्रवास करेंगे। मधेपुरा को सियासी केंद्र बनाकर कोसी और सीमांचल क्षेत्र में विकास योजनाओं को समझने के साथ ही सियासी माहौल की भी थाह लेंगे। बिहार की सत्ता की कमान को 2 दशक तक संभालने के बाद नीतीश कुमार ने केंद्र की राजनीति में लौटने का फैसला किया है, लेकिन वे बिहार की सरकार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा जा रहे हों, लेकिन बिहार में अपनी पकड़ को बनाए रखना चाहते हैं। यही वजह है कि दिल्ली कूच से पहले बिहार का दौरा शुरू कर रहे हैं। समृद्धि यात्रा उन्होंने प्रारंभ की। बिहार विधानसभा का बजट सेशन होने के कारण बीच के कालखंड में उन्होंने समृद्धि यात्रा रोकी। पुनः वो चालू करें, स्वाभाविक है। जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, काम का देखते हैं, विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हैं। और समृद्धि यात्रा से मैंने पूर्व में भी कहा था कि बिहार में और समृद्धि बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आज से सीमांचल के दौरे पर जा रहे हैं, फिर उसके बाद बेगूसराय वगैरह भी उनका कार्यक्रम है। तो जो जिले छूटे हुए थे समृद्धि यात्रा से, वो जिले वो पूरा कर। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा पे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम बिहार में हुआ है और बिहार में जो विकास की गति है वो रुकेगी नहीं। बिहार और तेजी से तरक्की करेगा। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का मुख्य पड़ाव मधेपुरा होगा, जहां वे 3 दिनों तक प्रवास करेंगे। इस यात्रा के दौरान सबसे पहले मधेपुरा में नव निर्मित पुलिस लाइन का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद किशनगंज का प्लान है। अपनी सघन यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार सीमांचल के 6 प्रमुख जिलों मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया और सहरसा के साथ खगड़िया का भी दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज और अररिया जिले में प्रगति यात्रा के तहत कई योजनाओं की समीक्षा करेंगे, जबकि कटिहार और पूर्णिया में उनके कार्यक्रम निर्धारित हैं। शुक्रवार को मधेपुरा से सहरसा और खगड़िया के लिए रवाना होंगे।
मुख्यमंत्री की इस यात्रा का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को देखना और जनता से सीधे संवाद करना है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया तो जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये बात हजम नहीं हुई। ऐसे में जेडीयू नेताओं ने विरोध किया है। कार्यकर्ताओं का बढ़ता आक्रोश देख नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की बैठक ली, जिसमें तमाम नेताओं ने उनके राज्यसभा जाने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। नीतीश जी ने फैसला गलत लिया है। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ समाजवादी पार्टी का, लेकिन नीतीश साथ में रहा भी हूँ। और नीतीश उस समय लखनऊ आए थे जब मैंने बुलाया था और एक रैली कराई थी, जब वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी पार्टी फैल जाए। हम अपनी पार्टी अलग बना के हम भी फैला रहे थे, तो हमारे कहने पर आए भी थे, टाइम भी दिया हमको, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उसमें तो ठीक थे। पता नहीं कैसे बीजेपी चक्कर में आ गए और बीजेपी के साथ जो रहता है वो बर्बाद हो जाता है। अब से सवेरा है, उन्हें चाहिए कि जहां भी रहें अपने लड़के को साथ लेके, अपनी पुरानी टीम साथ लेके उन्हें संघर्ष करना चाहिए। अभी इतना ज्यादा बुजुर्ग नहीं हो गए हैं कि छुट्टी ले लें, खाली राज्यसभा जाके खाली वहां हाजिरी दें। निश्चित रूप से नीतीश जैसे नेताओं की भारत को जरूरत है। उन्हें चाहिए कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करें न करें, लेकिन बीजेपी के साथ छोड़ देना चाहिए। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अंदर उठ रहे विरोध को देखते हुए भी यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके जरिए बताना चाहते हैं कि राज्यसभा जाने का उनका अपना फैसला है, लेकिन बिहार की राजनीति पर पूरी नजर रखेंगे। इस तरह जेडीयू नेताओं की नाराजगी का डैमेज कंट्रोल करने का भी दाव इसे माना जा रहा है। तो दूसरी ओर एक तबका है जो ये कह रहा है कि इस यात्रा के बहाने नीतीश कुमार अपनी सियासी ताकत को दिखाना चाहते हैं। आउट हो रहे हैं तो उनको मन कर रहा होगा आउट होने का, तभी ना आउट हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब जो भी मुख्यमंत्री बने, जो भी बने मुख्यमंत्री, कौन बनेगा नहीं बनेगा तो डबल इंजन बताएगा। नीतीश कुमार ने जनता के साथ गद्दारी किया, अब वो क्या किए नहीं किए तो वो बताएंगे ना। आपके नजर में क्या लगता है? क्योंकि जनता ने वोट दिया था उनको, वोट दिया था बिहार में बदलाव के लिए, बदलाव तो कहीं नजर आ नहीं रहा है। बल्कि नीतीश कुमार ही बदल गए। अब खुद ही बदल गया, खुद ही मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ गया, फिर वहां जा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता के साथ मुझे लग रहा है नीतीश जी यहाँ आके न्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने उनको चुना है, उनके नेतृत्व में बिहार को वो चाह रहे थे देखना। इसलिए मुझे तो लगता है कि उन्हें अभी भी अपने निर्णय पे पुनर्विचार करना चाहिए। नीतीश कुमार का बिहार यात्रा के जरिए राजनीति में आना न सिर्फ जेडीयू के भविष्य को नई दिशा देगा, बल्कि बिहार के आगामी राजनीतिक समीकरणों में अपनी पकड़ को बनाए रखना वो चाहते हैं। इसलिए लगातार कह रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे और पूरी नजर उनकी सरकार पर होगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।